Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exam channel and I am here with the new topic। और आज का जो टॉपिक है रिसेंटली अभी डिस्कवर किए गए हैं लिथियम रिजर्व्स एंड आज के टाइम पे जो लिथियम रिजर्व्स है हमारे कितने इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज ऑफ कोर्स सेमीकंडक्टर के रीजन में देख लीजिए, चिप के सिस्टम में देख लीजिए, तो ये सदस्य इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए जानेंगे आज की पूरी वीडियो लेक्चर में इसी के बारे में, प्लस यस लास्ट में बात करेंगे न्यूक्लियर कैपेसिटी इस टाइम पे जो इंडिया होल्ड कर रहा है। सो एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट जो कि रिसर्च और एक्सप्लोरेशन के लिए माना जाता है, जो कि यूनिट है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का, उसी के अंदर आइडेंटिफाई किए गए हैं लिथियम रिसोर्सेज एंड दैट इज इन द कर्नाटका के दो डिस्ट्रिक्ट्स, दैट इज द मांड्या एंड द यादगिरी। डन। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट आप सब जानते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह फॉर दिस एटॉमिक एंड ऑल डन। तो उन्होंने ही अनाउंस किया है कि डिस्कवरी हुई है 1600 टन के लिथियम की, दैट इज इन द मारलागला एरिया ऑफ द मांड्या डिस्ट्रिक्ट। तो ये सब चल रहा था व्हेन द सेशन इज गोइंग। तो ऑफ कोर्स कुछ रिटर्न क्वेश्चंस थे जिनके जवाब देने थे एंड उसी के दौरान उस पर्टिकुलर स्पीच उस आंसर के दौरान एक तो इस डिस्कवरी के बारे में बात की, प्लस बात की गई न्यूक्लियर कैपेसिटी के बारे में, तो हम पूरा उसके बारे में जरूर जानेंगे। सो एएमडी एक्सप्लोर कर ही रहा है लिथियम के लिए कि हमारा पर्टिकुलरली ऑल ओवर द इंडिया में जहां पर भी हमें लिथियम रिजर्व्स मिल सकते हैं, यस वी आर वर्किंग ऑन दैट। सो पोटेंशियल जियोलॉजिकल डोमेन्स इन द पार्ट ऑफ कहाँ का काम चल रहा है, कोरबा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के अंदर भी वहां पे एक्सप्लोरेशन जारी है। हालांकि मेजर जो हमारे मेका बेल्ट है दैट इज इन द राजस्थान, बिहार एंड द आंध्र प्रदेश। देन पेगामेटाइट बेल्ट है उड़ीसा के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, कर्नाटका के अंदर एंड पोटेंशियल ज्योग्राफिकल डोमेन्स इन द कंट्री फॉर द लिथियम रिसोर्सेज। देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम नॉर्मली भी देखें तो जो हमारे मिनरल रिच अगर मैक्सिमम आपको स्टेट्स देखने को मिलेंगे तो दैट इज ऑन द डेक्कन पेनिनसुला ओनली। डन। तो वहां पे ऑलरेडी चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात कर ले, हम उड़ीसा की बात कर ले, हम इन सारी जो डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स इनकी बात करें तो मैक्सिमम मिनरल रिजर्व्स हमें देखने को मिलते हैं जो मिनरल बेल्ट के हम देखते हैं। देन सिमिलरली यही वो एरिया है जहां पे एक्सप्लोरेशन इस पर्टिकुलर टाइम पे जारी है, चाहे वो कोरबा में छत्तीसगढ़ की बात कर ले, बाकी की बात कर ले, तो कि इनमें से कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे हमें क्या देखने को मिल सके, दैट इज द लिथियम। डन। अब फर्दर ऑल्सो ये कहा गया कि पहले प्रिलिमिनरी सर्विस जो कि कंडक्ट किए गए बाय द एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट ओनली, किस चीज के लिए, फॉर श्योर फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड द रिसर्च, कहां पर हुए, दैट इज इन द हिमाचल प्रदेश। और इसीलिए हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पर्टिकुलरली अगर एग्जैक्ट जगह का नाम बात करें तो इट इज द मसनबल, तो वहां पे हमें मिला यूरेनियम का अकरेंस, दैट इज इन द हिमाचल प्रदेश। तो जब ये आंसर्स दिए जा रहे थे तो ऑल ओवर उसमें क्या क्या हमारे एक्सप्लोरेशन चल रही है, पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रिटिकल मिनरल्स एंड ऑल। डन। तो यूरेनियम भी आप जानते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज न्यूक्लियर एंड ऑल एनर्जी के ऊपर इस टाइम पे हर एक कंट्री का बहुत ज्यादा फोकस है। सो अगर आपके घर में कुछ चीजें हैं, रॉ मटेरियल, उन सब चीजें, लिथियम भी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप लिथियम आपको बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ेगा बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच लिथियम। सो यस एक आप जानते हैं कि यस वी आर डिपेंडेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सो दीज आर ऑल द इकोनॉमिकल थिंग्स, करेक्ट। हालांकि इसके अंदर क्या, जब हिमाचल प्रदेश के अंदर ये मिला तो इट्स क्लियरली मेंशन कि वहां पे एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं किया है कि हम वहां पे कोई एटॉमिक एनर्जी का प्लांट लगाएंगे, दैट इज इन द हिमाचल प्रदेश। एक सिर्फ स्टडी आई है जहां पे हमें यूरेनियम का अकरेंस दिखा है, दैट इज इन द हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सिमिलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रशिया फेडरेशन ने अपना एक इंटरेस्ट बताया है ताकि हम एक साथ मिलके न्यूक्लियर एनर्जी यूज के अंदर काम कर सके एंड दैट्स ट्रू फॉर द पीसफुल पर्पसेज इंक्लूडिंग द कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। सो हमने जब, आई होप आपने बजट एंड ऑल आपने देखा होगा वीडियो में, सो बजट के अंदर भी एक चीज डाली गई थी इस बार कि इससे पहले क्या होता था कि कभी भी प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं किया जाता था न्यूक्लियर पर्पस के साथ, बट नाउ दिस पर्टिकुलर टाइम यस अगर स्मॉल न्यूक्लियर प्लांट्स है, रिएक्टर्स है, इन सब के अंदर प्राइवेट फर्म्स को जो है अब इंक्लूड किया जा रहा है। सो इस पर्टिकुलर टाइम पे आप सब जानते हैं कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज डिजाइंस ऑफ द स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो है पब्लिश होते रहते हैं, जो अलग अलग कंट्रीज या अलग अलग फॉरेन बेस्ड वेंडर्स हैं वो सब लेके आते हैं या उन्होंने उस पर स्टडी की हो, उनकी टेक्निकल डिटेल्स, ये सब चीजें हमें अवेलेबल टाइम टू टाइम रहती हैं। बट इस पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा कोई भी प्रपोजल फॉर द कोलैबोरेशन फॉरेन वेंडर्स के साथ नहीं है कंसिडरेशन में, ना गवर्नमेंट का ना किसी प्राइवेट सेक्टर फर्म का केस हम इस तरह का कोई कोलैबोरेशन करना है। तो यही मिनिस्टर ने कहा अपने आंसर के अंदर, ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है। सिमिलरली नो प्राइवेट प्लेयर आल्सो हैज शोन द प्रोड्यूसिंग, अब
अभी इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के अंदर ऐसा कोई भी प्राइवेट प्लेयर ने ऐसा कोई प्रपोजल नहीं दिया है जिसके अंदर वो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को बनाने का या प्रोड्यूस करने की बात करे। हालांकि उनका कहना है कि कुछ प्रपोजल्स हैं जरूर, बट दैट इज फॉर द डिप्लॉइंग ऑफ द स्मॉल रिएक्टर्स इन देयर द कैपिटल साइट्स, लेकिन प्रोड्यूस करने का अभी तक ऐसा कोई भी नहीं है। डन। सो ये जो था। एंड बात करें प्रेजेंट पे न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी की, डॉक्टर सिंह ने एक चीज बहुत अच्छी उस पर कही है कि इस टाइप पे जो कंट्री की कैपेसिटी है दैट इज 8180 MW, ना तो 8180 की जो है हमारी इस पर्टिकुलर टाइम पे कैपेसिटी है, जो कि अराउंड 24 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स के अंदर बंटी हुई है। और जो रिटर्न रिप्लाई दिया गया था उसके अंदर एक और चीज, कुछ चीजें मेंशन की गई थी, जैसे कि 21 रिएक्टर्स हैं जिनकी कैपेसिटी अराउंड 15,300 है, वो अभी बहुत अलग अलग स्टेजेस पे हैं जो इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं बाय द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। डन। तो उसके अंदर सारी की सारी अप्लाइड है। सिमिलरली 9 ऐसे रिएक्टर्स जिनकी टोटल कैपेसिटी है 7300 मेगावाट। डन। तो जिसके अंदर प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टेड भी है, जो कि भाविनी आप सब जानते हैं भारतीय नाविका विद्युत निगम लिमिटेड, वो इसको देख रहे हैं, उसके अंडर कंस्ट्रक्शन है। 12 रिएक्टर्स जिनकी कैपेसिटी है 8000 मेगावाट, जिसके अंदर 500 मेगावाट के ट्विन यूनिट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स हैं। तो ये सब हमारे प्रोजेक्ट जो इस पर्टिकुलर टाइम पे काम है अंडर प्रोजेक्ट एक्टिविटीज के अंदर है। सो दिस वाज होल जो कि उन्होंने बताया गया कि हमारा पावर सेक्टर चाहे वो न्यूक्लियर पावर को लेके या जो क्रिटिकल मिनरल्स लेके हो, क्या क्या काम चल रहा है ऑल ओवर द इंडिया। सो दैट वाज ऑल इन दिस पर्टिकुलर स्पीच, जो इनका रिटन आंसर था इन द हाउस ओनली। सो दैट इज ऑल विद दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपकी स्क्रीन पे है कोर्सेज फॉर इंटरव्यू, हर महीने हमारा बैच बैठता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीरीज एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड इज द वॉरियर 10, जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।